सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो में हम लोग ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ट्रेन जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी, आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेन टॉपिक से कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके साथ एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया जाएगा जिससे आप हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखो, ट्रेन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, दो तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक वो होता है जिसमें ट्रेन का डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन। जैसे अगर एक ट्रेन है, यहां पे ये ट्रेन नंबर ए, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो दूसरा ट्रेन भी कहां जाएगा, ट्रेन नंबर बी, वो भी लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो इस केस में डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन सेम होता है, इसमें क्वेश्चंस आपसे यही पूछ देगा कि ये जो पीछे वाला ट्रेन है वो आगे वाले ट्रेन को कब क्रॉस करेगा। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है कि अगर पीछे वाला ट्रेन आगे वाले ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या होगा, डेफिनेटली स्पीड ऑफ ट्रेन बी से ज्यादा होगा, है ना, तभी तो वो उसको क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज वो उसके पीछे ही रह जाएगा, डिस्टेंस उल्टा और ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। सो फर्स्ट थिंग हमें ध्यान में ये रखना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए स्पीड ऑफ ट्रेन बी से ज्यादा होगा। पीछे वाला जो ट्रेन का स्पीड है वो आगे वाले ट्रेन के स्पीड से ज्यादा होगा, तभी ट्रेन क्रॉस कर सकता है उसको। ठीक है, अब इसमें हर एक पैरामीटर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। जब ये ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगा तो उसको कितना लेंथ या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक है ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए है जो पीछे है और ये ट्रेन बी आगे है। अब इसको क्रॉस करना है, तो जब ये पीछे वाला ट्रेन इसको क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा। देखो, सबसे पहले तो ये अपना लेंथ क्रॉस करेगा, अपना लेंथ क्रॉस कर लिया, उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है उस पर फोकस करो, वो एंड पॉइंट आगे मूव करते जाएगा। जब तक वो एंड पॉइंट पीछे वाले जो ट्रेन को पीछे कर रहा था उसके जस्ट स्टार्टिंग को क्रॉस ना कर दे, तब तक वो ट्रेन कंप्लीटली उसको क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेन अपना लेंथ तो क्रॉस कर ही रहा है, उसके साथ साथ दूसरा वाला जो ट्रेन है उसका भी लेंथ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन ए या फिर डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी होगा। इज इट क्लियर? तो लेंथ इसमें होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। अब स्पीड की बात करते हैं। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि रिलेटिव स्पीड मतलब एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। जब ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो आपको क्या लगता है, ये जल्दी क्रॉस कर देगी या फिर धीरे धीरे करेगी। इट मीन्स अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, दोनों ट्रेन का अगर डायरेक्शन एक अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है, तो उस केस में ट्रेन जल्दी क्रॉस कर देगी, राइट। लेकिन जब एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे ही जा रही है, तो ये अपने स्पीड से मूव करते जा रही है। इसका अगर 5 किलोमीटर स्पीड इससे ज्यादा है तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। मान लो अगर इसका 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका 105 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर, हर एक आवर में 105 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो ट्रेवल करेगी, तो उसके वजह से वो उसको क्रॉस कर पाएगी। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, जो पहले वाला ट्रेन है और इस ट्रेन है, दोनों का स्पीड को माइनस कर देंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। क्लियर है? टाइम पूछा जाएगा तो हमें सबको पता है, फॉर्मूला अच्छे से पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस के जगह पे ये वैल्यू रखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, और स्पीड के जगह पे रखोगे स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। क्लियर? ये तब जब डायरेक्शन हमारा सेम रहता है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहे, अपोजिट रहे, तो उस केस में क्या करता है, वो चीज ध्यान से देखो आप। अगर डायरेक्शन आपका रहे अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन रहे अपोजिट, तो उस केस में क्या करेंगे, इस केस में एक ट्रेन है ए, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और दूसरा ट्रेन है बी, वो कहां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। डेफिनेटली इसमें भी ट्रेन क्रॉस करेगा एक दूसरे को, है ना। जब इसमें भी क्रॉस करेगा तो पहले
एक ट्रेन दूसरे ट्रेन का लेंथ को कवर करेगा और फिर अपने लेंथ को भी कवर करेगा, तो इस केस में भी लेंथ तो वही सेम रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, राइट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें भी देख सकते हो यही चीज हुआ था। लेकिन यहां पे रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा? जब दोनों एक दूसरे के तरफ मूव हो रहा है तो डेफिनेटली उनको टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, राइट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आया, राइट। तो जब वो जल्दी से मीट कर रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, तो स्पीड ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। ऐड करने से स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो बेसिक चीज होता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस में कई बार यूज हो जाता है, दैट इज कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। देखो कई बार आपको स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है। तो उसको चेंज कैसे करेंगे? ये देखो, किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, या फिर कभी कभी मीटर पर सेकेंड को भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको ध्यान से सुनो। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर के जगह पे रख दिए 1000, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये क्या होता है? किलोमीटर पर आवर मतलब डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई आवर। अब ये आवर में यहां पे दिया हुआ है सेकेंड, तो आवर को सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे? 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड, राइट। तो इसको डिवाइड करोगे तो 0000 कैंसिल, और उसके बाद 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो ये कितना आया? 5/18 आया। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 5/18 से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू को। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आपको अच्छे से पता है। तो ये आपको बस फॉर्मूला जैसा याद रख लेना है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्या होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 18/5 से कर दोगे। क्लियर? तो मीटर पर सेकंड को जब भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की नीड हो तो उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप एक बार फिर से देख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसलिए साइड हट गया हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रेन का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देख भी लेते हैं। जस्ट मैं बोल दिया तो आप विश्वास कर लो कि ये चीज अच्छा नहीं होगा, मुझे प्रूफ करना होगा, राइट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन देखते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट के अलावा भी कुछ नीडेड है उसमें को सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप लोग एक बार इसको पढ़ लो, जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस। इट सेज दैट 2 trains of equal length are running on parallel lines in the same direction। अब सेम डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? जैसे ये अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दूसरा ट्रेन भी कहां जाएगा? लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब ये मत सोच लेना कि एक दूसरे के तरफ, टुवार्ड्स ईच अदर नहीं होता है सेम डायरेक्शन मतलब। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम डायरेक्शन मतलब टुवार्ड्स ईच अदर, नहीं। सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, राइट। एट 53 किलोमीटर पर आवर एंड 41 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं इसका स्पीड है 41 किलोमीटर पर आवर, इसका 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ज्यादा स्पीड है, डेफिनेटली वो उसको क्रॉस कर देगा, है ना। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 33 सेकेंड। बता दिया है कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 33 सेकेंड में क्रॉस करता है, मतलब टाइम हमें बता दिया। पूछा है द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, लेंथ ट्रेन का क्या होगा। अब इसमें दोनों ट्रेन का डिफरेंट लेंथ नहीं है, क्लियरली स्टार्टिंग में बोल दिया था 2 trains ऑफ इक्वल लेंथ।
मतलब जितना ये लेंथ का है उतना ही लेंथ का ये का भी ये भी है। अगर बाई चांस अगर इक्वल लेंथ नहीं बोलता तो उस केस में आंसर हमारा होता है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बेसिक चीज है ना। अब डिस्टेंस में क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो या फिर सेम हो, उस केस में डिस्टेंस में क्या कर देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, हमेशा एडिशन ही होता था। तो जब ये दोनों का लेंथ ऐड करोगे तो 53 प्लस 41, राइट, 53 प्लस 41 करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 94 किलोमीटर। सॉरी माई मिस्टेक, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है, माइनर सा मिस्टेक हो गया। देखो क्या डिस्टेंस ये नहीं है, ये तो स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर बोला है, लेंथ तो हमें निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, जो कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोला। अब स्पीड कितना है, 53 किलोमीटर पर आवर एंड 41 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट, कम हो जाता है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर आया है, लेकिन यहां पे जब आप दूसरा चीज देखोगे यूनिट, तो वो है सेकेंड में, पर आवर उसमें बोला था, लेकिन इसमें तो सेकेंड है, तो आवर वाला चीज को सेकेंड में चेंज करना होगा। और जब यहां भी यूनिट देखोगे तो यहां भी डिस्टेंस है मीटर में दिया हुआ, मतलब किलोमीटर पर आवर को आपको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 12 किलोमीटर पर आवर है, राइट, 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, अभी अभी हम लोग देखे थे, राइट। तो 12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से, ठीक है। और अब टाइम की बात करें तो टाइम कितना बोला, 33 सेकेंड, वो ऑलरेडी सेकेंड में, तो 33 लिखेंगे, राइट। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दोनों का लेंथ सेम है, तो दोनों को एल मान सकते हैं, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, एल प्लस एल 2L। और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 3 11 जा, राइट। तो ये कितना आ गया, 11 5 जा 55, 55 इंटू 2 110, राइट। तो 2L इज इक्वल टू 110 आया, तो इससे लेंथ कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 55 मीटर आ गया लेंथ। तो दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है, 55 मीटर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया होगा ये आपको अच्छे से। तो इसी तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन में वेरिएशन कर दे, वेरिएशन क्या कर सकता है, हो सकता है यूनिट कन्वर्सन ना दे, उधर जो ये यूनिट है वो भी 53 मीटर पर सेकेंड दे दे, ये भी 41 मीटर पर सेकेंड दे दे, है ना। ऐसा यूनिट दे सकता है जिसमें यूनिट कन्वर्सन की जरूरत ना पड़े, प्लस ऐसा क्वेश्चन रह सकता है जिसमें डायरेक्शन इसमें सेम है, डायरेक्शन अपोजिट वाला हो सकता है, राइट। उसके बाद और क्या वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, इसमें लेंथ पूछा है, दैट इज डिस्टेंस पूछा है, हो सकता है स्पीड पूछ दे, हो सकता है टाइम पूछ दे, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, राइट। तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा, कॉन्सेप्ट तो वही होगा जो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ठीक है। फिर से सुन लो, कॉन्सेप्ट में दोबारा से बता देता हूं, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रेन में दो केसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्शन सेम वाला, एक डायरेक्शन अपोजिट वाला। अगर दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड या फिर स्पीड हो जाएगा, दोनों को ट्रेन का स्पीड को माइनस करके। लेंथ दोनों ही केस में ऐड हो जाता है, क्योंकि दोनों ट्रेन को एक दूसरे का लेंथ क्रॉस करना है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा, राइट। और अपोजिट में क्या होता है, लेंथ तो वही रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन जाती है, लेकिन उस केस में जब जल्दी मीट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ कोर्स उसका ज्यादा होगा, तो स्पीड उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, करेक्ट। उसके बाद आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन ये होता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको उसके रिवर्स दैट इज 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये जो यूनिट कन्वर्जन में बताया हूं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेन में काम आता है, कहीं भी काम आ सकता है, बोट एंड स्टीम में आ सकता है काम, स्पीड टाइम डिस्टेंस का नॉर्मल क्वेश्चंस में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक डिस्कस किया हूं, बट इसके बाद और क्वेश्चंस आप लोग करना अलग से,
मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे कोई डाउट आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बेस्ड, इजी से इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करना है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, और कमेंट में बता भी सकते हो वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।